स्टूडेंट्स, आई एम ज़ुहैब अहमद अंजुम और आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस रीजन में जो डिफरेंट कंट्रीज़ जो डिफरेंट जियोपॉलिटिकल गेम्स प्ले कर रहे हैं, जो हर कंट्री की डिफरेंट जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स है, उनकी पॉलिसीज़ और एक लार्जर ब्लूप्रिंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। बुनियादी तौर पे ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स के कोर्स का तो पार्ट नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इन लेक्चर्स के लिए जब मैं प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था और सर्च कर रहा था तो मैं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की एक प्रेजेंटेशन मुझे मिली और वो प्रेजेंटेशन इतनी एक्सटेंसिव थी और इतनी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन थी कि मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी जो है वो एक टॉपिक तैयार किया जाए, क्योंकि उससे आपकी इस रीजन की, स्पेशली सेंट्रल एशिया की, अफ़गानिस्तान की, ईरान वगैरह की पॉलिसीज़ की आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। तो आज की जो स्लाइड्स हैं उसी मोस्टली जो स्लाइड्स तैयार की गई हैं वो उसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की प्रेजेंटेशन से ली गई हैं। इसमें हम जियोपॉलिटिकल ओवरव्यू की बात करेंगे, जो जियोपॉलिटिक्स की थ्योरी है उसकी बात करेंगे, इंटरेस्ट, पॉलिसीज़ और गोल्स डिफरेंट कंट्रीज़ की, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया वगैरह की, रशिया की क्या इंटरेस्ट है, इंडिया और गल्फ अरब स्टेट्स की हम बात करेंगे और चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करेंगे। अब ये अफगान अमीर आपको नज़र आ रहे हैं दरमियान में, शेर अली साहब विद फ्रेंड्स इम्पीरियल रशिया एंड ब्रिटेन। तो एक तरफ ग्रेट गेम के कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेट गेम थी उसमें रशिया और अफगानिस्तान, रशिया और ब्रिटेन के दरमियान में अफगानिस्तान जो है वो एक बफर के तौर पे एस्टेब्लिश किया गया था और उसी दौरान जो है वो ड्यूरेंट लाइन का एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन जो उस वक्त ग्लोबल सुपर पावर था, ब्रिटेन के अलावा भी यूएसएसआर भी, रशियन फेडरेशन भी उस वक्त एक बहुत बड़ी पावर था और रशिया से बुनियादी तौर पे यूएस और रशिया के इंटरेस्ट जो है वो क्लैशिंग इंटरेस्ट थे और यूएस से यूके उस टाइम का ब्रिटेन और यूएसएसआर उस वक्त उनके दरमियान जो पावर की डोमेन में या राइवलरी की डोमेन थी उसको उस वक्त ग्रेट गेम का नाम दिया गया था। और वही ग्रेट गेम जब रिन्यू हुई, जब अब वो खेली जा रही है चाइना के दरमियान, इंडिया के दरमियान, रशिया के दरमियान और यूएसए के दरमियान, तो उसको हम न्यू ग्रेट गेम कहते हैं। तो आज की जो जियोपॉलिटिक्स है वो बुनियादी तौर पे इसी के गिर्द सेंटर्ड है। अब ये जो आपको ग्राफ में नज़र आ रहा है, ये जो आपको जोन नज़र आ रहा है, इसमें 3 कंट्रीज़, इराक है, ईरान है और अफ़गानिस्तान है। ये पोस्ट 9/11 में ग्लोबल वार ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में ये जो तीनों, ये जो रीजन है, इससे एक क्रिसेंट ड्रॉ किया, इसको कहा जाता है क्रिसेंट ऑफ क्राइसिस। मींस ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं इनमें इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे यूएसए अफगानिस्तान में इंटरवीन करता है 2001 में, यहाँ पे 2003 में, और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से यूएसए ने पहले से इस रीजन को अपनी हिट लिस्ट के ऊपर पहले नंबर पे रखा हुआ है। तो इस रीजन को क्रिसेंट ऑफ क्राइसिस कहा जाता है। फिर अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम बुनियादी तौर पे आज के इस टॉपिक को करने की कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान को एक टफ नेबरहुड मिला है। ये अपने बाकी नेबर्स की निस्बत हर लिहाज से, सॉवरेंटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, डेवलपमेंट के हिसाब से एक कमज़ोर मुल्क है, छोटा सा मुल्क है। सेंट्रल एशिया में ट्रांजिट एक्सेस नहीं है, पाकिस्तान से, ईरान से ट्रांजिट एक्सेस मिलती हैं। एग्रीकल्चरल वाइज ये फर्टाइल नहीं है, पाकिस्तान से मोस्टली गुड्स जाती हैं या ईरान से। मोस्ट मेजर एथनिक ग्रुप्स जो हैं आर ट्रांस बॉर्डर, इसमें से बाज़ एथनिक ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि या तो सेंट्रल एशिया के साथ उनका लाइजॉन है, उनका क्लोज रिलेशंस हैं, या फिर ईरान के साथ हैं, या पाकिस्तान में बलोचों के साथ हैं, या फिर पाकिस्तान में पख्तूनों के साथ हैं। यूज़ ऑफ को एथनिक प्रॉक्सीज, तो इसी वजह से बाकी जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, ईरान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान में प्रॉक्सीज खेलते हैं। एथनिक आइडेंटिटी फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में, इसके पास्ट में, इसके प्रेजेंट में और इसके फ्यूचर में, और अफगानिस्तान में जो सिविल कॉन्फ्लिक्ट है उसको समझने में। न्यूक्लियर नेबरहुड, मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान के न्यूक्लियर नेबरहुड में इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ऊपर नॉर्थ से चाइना और फिर फर्दर नॉर्थ वेस्ट में आपको रशिया नज़र आ रहा है। तो ये ऐसी स्टेट से गिरा हुआ है जो कि न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। तो न्यूक्लियर स्टेट्स के होने की वजह से अगेन अफगानिस्तान की जो जियोपॉलिटिक्स है वो और ज़्यादा सिग्निफिकेंस अटेन कर लेती है। यहाँ पे अगर आप समझें और कुछ लेट्स ट्राई टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन लेट्स सी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हर कंट्री के जो न्यूक्लियर स्टेट्स कौन सी हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान, और ऊपर जो है वो रशिया। डिप्लोमेटिक टेंशंस किन किन कंट्रीज़ में, चाइना, इंडिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान,
ईरान और अफ़गानिस्तान। फिर अगेन और स्ट्रॉन्ग टाइज किनकी हैं, चाइना और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और इंडिया, इनकी जो है वो स्ट्रॉन्ग टाइज है। अब इस वजह से सऊदी एंगल, सऊदी और पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, सऊदी और ईरान की जो है वो राइवल टाइज हैं, सऊदी अरेबिया की यहाँ पे इस एक जो डायग्राम में जो है वो हर कंट्री की जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको सम कर दिया है। इस एक डायग्राम को अगर आप समझ लें तो आपको सारा सेंट्रल एशियन रीजन, सारा मिडिल ईस्ट और सारे लार्जर लेवल के ऊपर हर कंट्री के इंटरेस्ट समझ आ जाएंगे। सऊदी अरेबिया क्यों इंटरवीन कर रहा है, सऊदी अरेबिया की इंटरेस्ट यहाँ पे ये है, ईरान की इंटरेस्ट ये है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की इंटरेस्ट ये है, स्ट्रेटेजिक इम्पेशंस है, कोalition अलायंस कोहेजन है, रशिया की इंटरेस्ट जो वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, अफगानिस्तान की अपनी डायनामिक्स हैं, चाइना की अपनी डायनामिक्स हैं, इंडिया जो है अफगानिस्तान से कुछ और चाहता है, पाकिस्तान इसको जो है वो अपना एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड समझता है, अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक रिट्रीट के लिए पाकिस्तान समझता है कि इसको जो है इंडिया के खिलाफ वॉर के इवेंट में पाकिस्तान अफगानिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट के तौर पे इस्तेमाल करेगा, वहाँ से खुद को रीग्रुप करेगा और दोबारा से फिर इंडिया के ऊपर जो है वो अटैक माउंट करेगा। तो ये भी जिसकी वजह से हम अफगानिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड समझते रहे हैं कि हम इंडिया के खिलाफ इवेंट की सूरत में, इंडिया के खिलाफ वॉर की सूरत में हम अफगानिस्तान को अपने बफर के तौर पे या अफगानिस्तान की लैंड्स को हम जो है वो इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो, अगर आप पाकिस्तान का मैप देखें तो इस तरह पाकिस्तान लंबाई में तो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की लेंथ ज़्यादा है, बट विड्थ में पाकिस्तान एक थिन कंट्री है, थिक नहीं है। तो इस वजह से जो है, और इंडिया अगेन एक मासिव कंट्री है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सारे जंगों का भी सामना है और बाकी थ्रेट्स भी पाकिस्तान फेस कर। अब स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन अफगानिस्तान का इस रीजन में ऑलमोस्ट हर डोमेन में अफगानिस्तान इस रीजन में सबसे पीछे आपको नज़र आता है। सोशल इंडिकेटर्स इसके सबसे पीछे है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वन ऑफ द हाईएस्ट है, 2.6, इवन पाकिस्तान से भी हाईएस्ट है। इस रीजन में जो भी कंट्री आप देखेंगे, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान हर डोमेन में उनसे पीछे है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडेक्स में सबसे पीछे है। ये लिटरेसी में आप देखें सबसे पीछे है। बिलो पॉवर्टी लाइन की जो रेशो है वो सिर्फ एक, ये आपको तुर्कमेनिस्तान नज़र आ रहा है जिसमें अफगानिस्तान से ज़्यादा है। एक्सपोर्ट्स टू रीजन मिलियन ऑफ USD में आप देख रहे हैं सबसे कम अफगानिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैं। तो स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन में अफगानिस्तान हर चीज़ में आपको एट डिसएडवांटेज नज़र आ रहा है बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से। फिर ये जो जियोपॉलिटिक्स का ओरिजिन है, जियोपॉलिटिक्स की थ्योरी के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंग्लिश जियोग्राफर सर हेल्फर्ड जॉन मैकिंटर 1861 से 1947 तक इनका टाइम है। ही इज फाउंडर ऑफ जियोपॉलिटिक्स एज फील्ड ऑफ स्टडी। ही कॉइन्ड द टर्म जियो स्ट्रेटेजिक, मैन पावर एंड हार्टलैंड वगैरह। मिड 20th सेंचुरी में IR की थ्योरी इन्होंने बुनियादी तौर पे दी। इसमें थ्योरी क्या कहती है? रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड टेरिटरी, प्रैक्टिस एनालाइजिंग, प्रिस्क्राइबिंग, फोरकास्टिंग यूजिंग पॉलिटिकल पावर ओवर अ गिवन टेरिटरी। बुनियादी तौर पे टेरिटरी बेस्ड इनकी पावर थी। जियो स्ट्रेटेजी, जियोलॉजिकल, ज़मीन को सेंटर बनाए और स्ट्रेटजी प्ले करें, उसके गिर्द अपनी सिक्योरिटी की जो भी आपने डोमेन वीव करनी है, बुननी है, जो भी सिक्योरिटी का जाल बिछाना है वो उसके गिर्द बिछाएं। टुडे शॉर्ट हैंड फॉर सेट ऑफ इंटरेस्ट, challenges and relations between nation states and transnational actors। तो जियो स्ट्रेटेजी या जियो पॉलिटिक्स आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो यही इंटरनेशनल स्टेट्स के दरमियान रिलेशंस को डिक्टेट करती है। यही थ्योरी सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। मैकिंदर्स की हार्टलैंड थ्योरी, इसमें ये कहा मैकिंदर ने, हार्टलैंड थ्योरी टू रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी को इसने प्रेजेंट की। उसमें इसने कहा द अर्थ्स लैंड सरफेस वाज डिवाइडेड इनटू, ये इसने 4 जोन्स बनाए, वर्ल्ड आइलैंड, ऑफशोर आइलैंड, आउटलाइंग आइलैंड्स, हार्टलैंड। सेंटर ऑफ द वर्ल्ड आइलैंड स्ट्रेचिंग फ्रॉम द वोल्गा टू यांगजी रिवर एंड टू द हिमालयाज टू द आर्कटिक। तो ये आपको नजर आ रहा है कि इसमें जो हार्टलैंड थी उसमें उसने यूरेशियन रीजन को रहा। अभी इसी ये जो जियोपॉलिटिक्स की जो हार्टलैंड में जिसमें उसने यूरेशिया को रखा, जिसमें उसने सेंट्रल एशिया का रीजन, वोल्गा रिवर जो कि रशिया से लेकर एक तरफ चाइना के दरमियान का जो रीजन है उसने रखा, इसी रीजन के गिर्द उसने इसको हार्टलैंड करार दिया। तो बाकी उसने देख सकते हैं बाकी डिवीजन आप उसने किस तरह से की है। अब जो मैकिंदर की ये जो अप्रोच थी, जो हार्टलैंड उसने जो सेंट्रल एशिया को बना दिया, इसी तरह की जो थ्योरीज हैं उनकी वजह से इन्फ्लुएंस होके ये जो अफगानिस्तान का जो एरिया है इसने इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस हासिल कर ली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या जियो पॉलिटिक्स में।
अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन, ये एफ पाक का रीजन भी इसको कंसिडर किया जाता है, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को मिला के एक रीजन समझा जाता है। और उनके लिए, इन दोनों रीजन्स के लिए यूएसए ने स्ट्रेटेजी एक अडॉप्ट की थी जिसको एफ पाक स्ट्रेटेजी कहा जाता है, जिसके तहत सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक ही तरह से डील करेगा। अब पिवट एरिया ये आपको नजर आ रहा है, पिवट की पॉलिसी भी इसी की गिरदाई, रीबैलेंसिंग की, उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। अब अगेन इसके गिर्द एरिन, ये जो हालफर्ड मैकिंदर है, इनकी ये बात इसके बैकग्राउंड में आपने जहन में रखनी है, यूरेशियन हार्टलैंड एंड एफ पाक स्ट्रेटेजी के पीछे। हु रूल्स यूरेशिया कमांड्स द हार्टलैंड, हु रूल्स द हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड, हु रूल्स द वर्ल्ड आइलैंड कंट्रोल्स द वर्ल्ड। तो मीन्स यूरेशिया का कंट्रोल करें आप तो वर्ल्ड को कंट्रोल करें। यहाँ से जियोपॉलिटिक्स ओरिजिनेट होती है, न्यू ग्रेट गेम की यहाँ से जियोपॉलिटिक्स ओरिजिनेट होती है। अफगानिस्तान से मुतल्लिक, पाकिस्तान से मुतल्लिक या सेंट्रल एशियन रीजन से मुतल्लिक यूएसए की और वेस्ट की थिंकिंग की। पाकिस्तान क्यों मैटर करता है? वर्ल्ड्स ओनली प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट, वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है। इसके पास तकरीबन 110 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हैं। प्रोलिफरेशन इससे हुई है ईरान को, नॉर्थ कोरिया को। तालिबान के साथ टाइज हैं, अलकायदा के साथ टाइज हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ टाइज हैं। सेंचुरी प्रोवाइड करता है इस तरह के ग्रुप्स को कश्मीर में, वजीरिस्तान में, पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान में। अर्ली वार्निंग, लॉजिस्टिकल सपोर्ट एंड फंडिंग। अब देखना है आपने, कॉन्टेक्स्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की प्रेजेंटेशन, जहाँ से ये स्लाइड्स मैंने उठाई हैं। अब इम्पॉर्टेंट इसलिए है, ये आपको वेस्टर्न थिंकिंग आपके जहन में होनी चाहिए। पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो भी आपके जहन में होना चाहिए। चाइना का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो भी आपके जहन में होना चाहिए। जब मैं आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि एससीओ की अप्रोच इस रीजन में जो जियोपॉलिटिक्स है उसकी बिल्कुल डिफरेंट है। इस रीजन में एससीओ के जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स का मैकेनिज्म वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें पाकिस्तान का रोल डिफरेंट है। सीपैक की एक नई डेफिनेशन है, उसमें इस रीजन को एक नए पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच किया जाता है। मैनी इंटरेस्ट काउंटर टू यूएस, अफगानिस्तान एंड रीजनल स्टेबिलिटी। अब DIA के नज़दीक जो है वो पाकिस्तान की बहुत सारी जो इंटरेस्ट है वो यूएस की इंटरेस्ट के साथ काउंटर होती है। हमें टाइम एंड अगेन नज़र भी आता है। सलाला चेक पोस्ट अटैक देख लें, पाकिस्तान का जो है वो यूएसए की जो यूएसए नेटो की जो सप्लाईज हैं उनको डिस्टर्ब करना, उस सलाला पोस्ट के ऊपर अटैक के आफ्टर मैथ में इस तरह के इवेंट्स हुए हैं जिसने कि टाइम एंड अगेन पाकिस्तान और यूएस की टाइज के पाकिस्तान और यूएस के दरमियान टाइज में जिसने प्रॉब्लम्स क्रिएट की। इसमें आपने ये भी जहन में रखना है कि OPL ऑपरेशन पाकिस्तान की विल के बगैर किया गया था। पाकिस्तान की इंटरेस्ट गोल्स पॉलिटिक्स, पाकिस्तान चाहता है कि काउंटर बैलेंस क्रिएट करे अगेंस्ट इंडिया एंड यूएस, प्रमोट करे पाकिस्तान को और चाइना की इंटरेस्ट को, स्पेशली इन सेंट्रल एशिया, टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन अफगानिस्तान। अब स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ थ्योरी क्या थी? स्ट्रेटेजिक डेप्थ थ्योरी ये थी कि अगर इंडिया हमारे ऊपर अटैक करता है तो अफगानिस्तान हमें इंडिया के खिलाफ स्ट्रेटेजिकली डेप्थ प्रोवाइड करेगा। मींस अफगानिस्तान की टेरिटरी को भी हम यूज कर सकेंगे एज अ बेस या एज अ टेरिटरी इन विच पाकिस्तान फोर्सेज और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज कैन रीग्रुप, can remobilize, can re-equip themselves and then again mount an offensive against Indian army या Indian troops in case of a war or in case of an event with India। तो ये जो था वो था strategic depth का concept। To counter debtor पाकिस्तान तालिबान एंड एंटी गवर्नमेंट मलेशिया, ये भी पाकिस्तान ऑब्वियसली इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। काउंटर एंड डेटर बलोची सपोर्टिस, ये पाकिस्तान का मेन गोल था इस रीजन में। अगेन पाकिस्तान ये गोल स्टिल भी परस्यू कर रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान अभी भी मौजूद है और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी अभी भी चल रही है। चैलेंजेस इन एफ पाक रिलेशंस, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस के दरमियान इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान को वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस प्लेस करार दिया। 2011 में एक एक्टर ने, जॉर्ज क्लूनी ने बुनियादी तौर पर ओबामा से पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रात को सोने नहीं देती, तो ओबामा ने कहा कि पाकिस्तान वो चीज़ है जो कि मुझे रात को सोने नहीं देती। पाकिस्तान इतनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से यूएस के लिए इम्पॉर्टेंट था। ये ऑब्वियसली वही दौर है 2010-11 का कि जिसमें ओबामा बिन लादेन का सिनेरियो सारा चल रहा था, फिर अफ्ताबाद ऑपरेशन वगैरह होता है, तो वो बात आपके जहन में होगी आई होप। और फिर ब्रैड शर्मन मसलन यूएस कांग्रेसमैन है, वो पाकिस्तान को इस तरह से बयान करता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रेजी आइडियाज़ जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। और ब्रैड शर्मन अगेन कहता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा
कोई भी प्लेस दुनिया में ऐसी नहीं है जो कि वर्ल्ड पीस के लिए इंपॉर्टेंट हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान है। तो चैलेंजेस अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिलेशन में आप देखें, पास्ट की डिफ़िकल्टीज़ रही हैं और उसी की वजह से जो नए स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान वो डेवलप नहीं हो रहा। मसलन बॉर्डर का एक इशू है, मिलिटेंसी है, ड्रग्स वगैरह, क्लाशनकोव कल्चर है, पश्तूनिस्तान के ऊपर क्लेम्स हैं। पाकिस्तान क्लेम्स अफगानिस्तान यूज बाय इंडिया टू फोमेंट ट्रबल। पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान के अंडर इंडिया की प्रेजेंस जो है वो पाकिस्तान में अगेन ट्रबल क्रिएट करती है, क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर बेस होकर वहाँ से प्रॉक्सीज और कुलभूषण को बेचता है या इस तरह के एलिमेंट्स को स्पॉन्सर करता है। इन बलूचिस्तान और फाटा में अफगानिस्तान एक्यूजेस पाकिस्तान ऑफ इंटरवेंशन एंड यूजिंग तालिबान एज प्रॉक्सी फॉर पाकिस्तान रीजनल पॉलिसी। अगेन अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान ये जो गुड बैड और बैड तालिबान हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करता है या कोयटा शूरा को सपोर्ट करता है, इसकी वजह से हमारे अफगानिस्तान में पाकिस्तान जो है वो इंसर्जेंसी और प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहा है। तो अगेन ये दोनों के आपको कंपीटिंग क्लेम्स नज़र आ रहे हैं। इस वजह से दोनों कंट्रीज़ जो है वो अभी तक एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप इवॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि करज़ई के अंडर, पहले करज़ई के अंडर और अशरफ गनी के अंडर अफगानिस्तान जो वो लगातार इंडिया के नज़दीक होता जा रहा है। फिर इंडिया जो अफगानिस्तान के अंडर वो काफ़ी हद तक हैविली स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट भी कर रहा है। टू फोकस प्रायोरिटीज़ पाकिस्तान की मिलिट्री लिहाज से अगर नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से बात करें तो इसमें डिफेंस अगेंस्ट इंडिया एक एस्पेक्ट हमारा यही है, मेंटेन इंटीग्रिटी एंड वायबिलिटी ऑफ पाकिस्तान स्टेट। अगेन वही ड्यूरेंट लाइन का, अफगानिस्तान का ड्यूरेंट लाइन को ना तकसीम करना और ये समझना कि फाटा और केपी और बलूचिस्तान अफगानिस्तान का पार्ट है। 8 प्रिंसिपल वेज पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी में 8 प्रिंसिपल वेज हैं। पहला, मेंटेन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक, कंस्ट्रेन इंडिया की हेजेमनी, डेटर इंडियन एग्रेशन अगेन फ्रॉम ईस्ट एंड फ्रॉम वेस्ट, प्रिवेंट इंसर्कलमेंट फ्रॉम इंडिया बाय द वेस्ट। वेस्ट से अगर इंडिया पाकिस्तान को क्रश करता है, ईस्ट से भी क्रश करता है तो पाकिस्तान दरमियान में पिंसर मूवमेंट का शिकार हो जाएगा। ऐसी सूरत में पाकिस्तान अगेन खुद को सस्टेन नहीं कर सकेगा। सीक इंटरनेशनल रिकग्निशन ऑफ बॉर्डर्स, अगेन अफगानिस्तान से भी और बाकी इंटरनेशनल रिकग्निशन ऑफ बॉर्डर्स। अगेन बॉर्डर्स में 2 बॉर्डर्स इंपॉर्टेंट, लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर और दूसरा जो अफगानिस्तान के साथ ड्यूरेंट लाइन। थर्ड, सप्रेस इंटरनल अनरेस्ट। इंटरनल अनरेस्ट में अगेन ऑब्वियसली बलूचिस्तान इंसर्जेंसी और फाटा में जो क्राइसिस चल रहे थे, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है या उससे पहले जो है वो हमने स्वात में प्रॉब्लम्स देखी TNSM की फॉर्म में, या हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की फॉर्म में भी प्रॉब्लम्स देखी। एश्योर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, ये भी पाकिस्तान का है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, इंडिया इज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। पाकिस्तान इंडिया को ऐसे देखता है ऑब्वियसली। द मेन मीन्स कन्वेंशनल फॉर्मेशंस, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इरेगुलर मिलिशियाज। तो ये पाकिस्तान ये सोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है, न्यूक्लियर एलिमेंट भी इस्तेमाल कर रहा है, कन्वेंशनल फॉर्मेशंस आर्मी भी बिल्डअप है और इरेगुलर मिलिशियाज भी पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। अगेन दिस इज अ पर्सपेक्टिव ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। ईरान क्यों इंपॉर्टेंट है? वर्ल्ड्स ओनली एब्सोल्यूटिस्ट थियोक्रेसी है, दुनिया में वाहिद थियोक्रेसी है जो कि एक कंट्री में रूल कर रही है। ये यहाँ पे प्लेस्ड है, अफगानिस्तान इसके साथ है और यहाँ पे नीचे पाकिस्तान इसके साथ है। सीक्स ग्लोबल रिकग्निशन एंड रीजनल डोमिनेंस में पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इनका अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है, आपको पता है। सीक्स टू डिस्टेबलाइज अफगानिस्तान एंड रीजन टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस। अगेन ईरान के लिए भी ये रीजन पे डोमिनेंस की गेम है, जिसकी वजह से ईरान यहाँ पे अफगानिस्तान में प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहा है। अगेन अगर आप अफगान वार के टाइम से भी देखें, 1980s के टाइम से बात कर रहा हूँ, तो तब से भी पाकिस्तान और ईरान दोनों अफगानिस्तान में कंपीटिंग साइड्स के ऊपर रहे। जिन ग्रुप्स को ईरान सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान सपोर्टेड ग्रुप्स उनके खिलाफ होते थे। बुनियादी तौर पे ईरान जो हुआ अफगानिस्तान में 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद से अफगानिस्तान में जो शिया ग्रुप्स हैं उनको, एथनिकली जो शियास हैं या जो दरी स्पीकिंग या जो फारसी स्पीकिंग ग्रुप्स थे, उनको जो है ईरान सपोर्ट कर रहा था। और ये ग्रुप्स मोस्टली अफगानिस्तान के वेस्ट में थे या अफगानिस्तान के साउथ में थे, जबकि कन्वर्सली पाकिस्तान जो है वो पश्तून डोमिनेटेड एरिया जो कि सेंटर में थे या जो ईस्ट में थे या नॉर्थ में थे, उनको सपोर्ट कर रहा था। तो ये अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ईरान और पाकिस्तान के भी स्ट्रेटजिक कॉम्पिटिंग क्लेम्स रहे हैं। इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि ईरान की इंटरेस्ट अफगानिस्तान में और क्या है। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।